फ्रेंड, वेलकम टू जेडी फैशन पॉइंट। आज हम बनाएंगे अफ़गानी सलवार। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। ये ओपन साइड है सामने की तरफ, और मेरी तरफ ये फोल्डिंग साइड है। इसकी हम लेंथ ले लेंगे, 2 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है, और 36 इंच मेरी ये प्रॉपर लेंथ है। 2 इंच ऊपर छोड़ के अब हम यहाँ पे अपनी कमर, जो भी हमें जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं उसका 4th पार्ट लेंगे 10, उसमें +4 करेंगे और फिर उस पर निशान लगाएंगे। और अब हमारी हिप जितनी है उसके अकॉर्डिंग उसका 4th पार्ट लेंगे 10 और +2 करेंगे हिप के लिए। और ये हमारा क्रोच एरिया रेडी हो गया। इसके आगे हमें 2 इंच लेना है और 2 इंच ऊपर लेना है, और इसमें हमें अपने क्रोच एरिया की शेप दे देनी है। अब नीचे से हमने ये लिया है 15 इंच। इस 15 इंच को ऊपर हमारे जहाँ क्रोच एरिया की शेप है उससे हमें मैच करना है अपनी शेप पट्टी के साथ। ये अब हम कट कर लेंगे। मैंने 2 इंच ऊपर इसलिए एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच का ऊपर बेल्ट बन जाएगा इसके ऊपर जिसमें इलास्टिक लगेगी, और नीचे 1 इंच की इस पे हमने नीचे की तरफ जो पट्टी लगती है नीचे प्लेटें डाल के उसके बाद जो लगती है ये उसमें हो जाएगा। तो ये 36 इंच प्रॉपर हमारा आ जाएगा। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम मशीन पे आ गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने 2 फैब्रिक ले लिए हैं जो हम ऊपर का बेल्ट बनाएंगे उसके लिए। ये हमारा है 4 इंच, और ये है दूसरे वाला है जो हम नीचे क्या नाम है ये 15 इंच लिया है हमने, उस पे जो प्लेट्स डालेंगे नीचे की मोरी पे उसके लिए। अब हम इसे ओपन करेंगे दोनों को, और एक के ऊपर एक रखे दोनों, ये एक खोल लिया हमने। अब दूसरे वाला पार्ट भी हम ओपन करेंगे और इसके साथ क्रोच एरिया को अटैच करेंगे, एक के साथ एक को। इन दोनों को ऐसे साथ में लेके पकड़ना है, और अब हमें इसको बराबर करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। पहले पक्का करेंगे, उसके बाद हम इसे 1/2 इंच की दूरी पे स्टिच करेंगे। ये हमारे एक साइड की क्रोच एरिया की सिलाई लग चुकी है, और थ्रेड भी हम साथ के साथ कट कर देंगे, और दूसरे तरफ की क्रोच एरिया की अब हम सिलाई लगाएंगे वही 1/2 इंच की डिस्टेंस पे। पहले पक्का करेंगे फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, आप इसे जल्दी से बना के रेडी कर सकते हैं। ये हमारा हो गई है दोनों साइड के क्रोच एरिया की स्टिचिंग। अब हम इसे बीच में से पकड़ के ओपन कर लेंगे और क्रोच एरिया आ जाएगा हमारा सेंटर में। अब ऊपर जो हमने ऊपर के लिए 4 इंच का एक फैब्रिक लिया था, जितनी भी हमारी कमर ली है हमने इसमें उतनी ये ले ली है। अब हम इसमें इसे बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा ऊंचा नीचे दिख रहा था, इसे बराबर करके इस पे अब हम अपना ये वाली पट्टी लगाना शुरू करेंगे। 1/2 इंच हमने छोड़ के उसके बाद सिलाई लगानी है, और ये हमने उल्टी साइड से हमें सीधी साइड पलटना है। 1/2 इंच के डिस्टेंस पे हम ये अपनी सिलाई लगा लेंगे पूरे बेल्ट में।
फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पूरे एरिया में हमने लगा दिए हैं। अब हम इसे यहाँ तक अटैच कर लेंगे जहाँ तक हमने सिलाई स्टार्ट की थी, और जितना तो हमारा बेल्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे हम सीधा करके कट कर देंगे। अब हम दोनों फैब्रिक को एक साथ जॉइंट करेंगे। दोनों सिलाई लगा लेंगे दोनों की तरफ की। ये दोनों फैब्रिक हमने एक साथ मैच किए और अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे अपने फ्रंट की साइड पलट लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है और इसे हाफ इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच पे फिर हमें नीचे की तरफ जहाँ पे वो करके अटैच करना है उस पर सिलाई स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है और जो जहाँ से हमने अटैच करा है हाफ इंच का कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ करते हैं, उसके ऊपर ही हमें ये अपना आधा इंच का कपड़ा फोल्ड करके उसके ऊपर रखना है, उस पर हमें सिलाई लगानी है। बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमारे ये बेल्ट रेडी होगा। आप देखते रहे साथ में। ये हमारी लग गई है। हमने इसमें 2 इंच का करीब हमने थोड़ा सा जगह छोड़ी है जिसमें से हम अपनी इलास्टिक अटैच करेंगे। ये रही हमारी इलास्टिक। जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हमने 5 इंच कम करना है और हमें इलास्टिक यहाँ से हमने अपने 2 इंच का कपड़ा में सिलाई नहीं लगाई है, इसमें से हम अपनी इलास्टिक पिरोना स्टार्ट करेंगे और पूरी मतलब कि पूरी ही बेल्ट में हम इसे लगा लेंगे और एक साइड से निकाल देंगे हम इसे। देखिए इसे कपड़े को ऐसे पीछे खींचते रहे और आगे हम इसे करते रहेंगे। देखिए ये हमारी एक साइड से निकल चुकी है। अब हम इन दोनों को एक साइड निकाल के इक्वल करके इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इस पे हम अब एक क्रॉस करके सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारी इलास्टिक खुलती नहीं है। बस अब हम अपना थ्रेड कट कर देंगे और इसे अंदर की तरफ करके पूरा खींच के इसे हम सारी तरफ इक्वल कपड़ा कर देंगे इलास्टिक में।
अब हम इसके इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि कई बार हमारी जो होती है इलास्टिक वो मुड़ जाती है, मतलब कि ख़राब हो जाती है, इसलिए इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे सेंटर में। ये हमारी लग गई है सेंटर की सिलाई इलास्टिक पे। ये हो गया हमारा नेफा रेडी। अब जो नीचे का जो हमारा पोंचे का मोरी का एरिया है, इसमें हम आधा इंच छोड़ के अपनी छोटी छोटी सी प्लेटें डाल देंगे इसमें गेदर्स टाइप से। और इस याद रहे हमने 15 इंच लिया है, बट वो डबल में 30 इंच हो जाता है, तो हमें ये 15 इंच ही टोटल हमें रेडी चाहिए इस पूरी मोरी, क्योंकि हम इसमें 6.5 पे इसे रेडी करेंगे, तो इसलिए ये छोटे छोटे करके हम इसमें गेदर्स डाल देंगे। बस ये हमने लगा दिए हैं इस पे गेदर्स। अब देखते हैं हम इसे नाप के, कई बार छोटा बड़ा भी हो जाता है। ये देखिए हमारी पूरे 15 इंच की मोरी आ रही है कंप्लीट। अब जो हमने एक 15 इंच की जो नीचे की पोंचे की पट्टी निकाली थी, अब उसे हम इस पर अटैच करेंगे। ये रही वो पट्टी। इसे हम पहले आपके सलवार को उल्टा करेंगे और इस पे हम उल्टे करके पट्टी रखेंगे और 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने प्लेटें डाल ली है उसके अकॉर्डिंग ही। पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग के हो गई है रेडी। अब इसे हम अपनी सीधी तरफ पलटेंगे। ये हमारे फ्रंट का पार्ट है और इसको हम आधा ऐसे करके 1 इंच का हमें नीचे से रेडी करना है। और जिस सिलाई जो हमने अभी सिलाई लगाई थी, हम उसी के ऊपर इसको बिल्कुल परफेक्ट की तरह अच्छे से जचा के उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी मोरी भी रेडी हो गई है। एक हम इसमें नीचे की एक और सिलाई लगा देंगे। वैसे तो हम इस मोरी में पेस्टिंग पेपर या फिर बुकरम भी ऐड कर सकते थे, पर मुझे आज बिल्कुल सिंपल बनाना था, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है कि आप ऐसे भी बना सकते हो। नहीं तो इसमें बुकरम ऐड करके या पेस्टिंग होती है प्रेस से चिपका के, उससे भी रेडी कर सकते हो। अब हम ये किनारे की इस पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए रेडी हो गई हमारी मोरी सलवार की। अब हम इसका जो दूसरा मोरी या दूसरा पैर है वो भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये हमारी दूसरी मोरी भी रेडी हो गई है और पहली भी हो गई है। अब हम इस पे 6.5 पे अपनी मोरी का निशान लगा के अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। एक मोरी से स्टार्ट करेंगे, दूसरी मोरी पे हम उतार लेंगे, ख़त्म कर देंगे मीन्स।
इसे पहले पक्का करेंगे। फिर जैसे 1/2 इंच के डिस्टेंस पे है, हमें ये पूरी मोरी में ऐसे ही निशान लगाना है क्रोच एरिया तक और फिर दूसरे पैर तक। देखिए हमारे एक क्रोच एरिया है और दोनों एक दूसरे से सिलाई मिल चुकी है। अब हम ये हमारा ये दूसरे वाला पार्ट है पैर का, इसमें भी हम 1/2 इंच पे ही सिलाई लगाएंगे दोनों कपड़े को मिलाते हुए। और नीचे अब हम इस पे भी एक निशान लगा देंगे 6.5 का इस वाली मोरी पे। और इस सिलाई पे इस अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। हमारी अफ़गानी सलवार बनके बिल्कुल रेडी है। इसे आप सूट के नीचे पहने या फिर टॉप के ऊपर नीचे पहने, आई मीन ट्राउज़र टाइप से पहन सकते हैं, सूट के साथ पहन सकते हैं। बहुत सुंदर लगती है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये हमारी अफ़गानी सलवार बनके रेडी है। ये पहनने के बाद ऐसी दिखेगी। ये मैंने अपनी एक सूट के साथ गर्मियों के लिए, कॉटन का सूट है उसके लिए सिली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।